नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी फिल्म पद्मावत की रिलीज 25 तारीख को होगी या नहीं होगी, इसको लेकर संशय है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि मध्य प्रदेश में पद्मावत रिलीज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सरकार ने कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका जताकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दूसरी तरफ फिल्म रिलीज से पहले ही पद्मावत फिल्म का विरोध कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाता हुआ दिख रहा है और एमपी पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, जबकि सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार के मौके तलाश रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि कानून का राज कायम रखना आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर तौर पर पुलिस सिस्टम और सरकार की। सरकार कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही कि फिल्म रिलीज नहीं करने की मजबूरी है और पुलिस उससे उल्टा दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि पद्मावत पर बेबस है कौन, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पद्मावत फिल्म की रिलीज को लेकर जो करणी सेना और जो तमाम इस तरह की सेनाएं हैं उन्होंने सड़क पर विरोध किया। कुछ मुकदमे अज्ञात के खिलाफ रजिस्टर भी किए गए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। यानी ये ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये विरोध बढ़ता रहे और उसके बाद कोर्ट के सामने एक और आधार मिल जाए कि ये मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म पद्मावत की रिलीज देश भर में 25 जनवरी को होनी है, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, करणी सेना सड़कों पर उपद्रव पर उतारू है और इन तस्वीरों को देखने के बाद यही लग रहा है कि सिर्फ एक फिल्म की वजह से कानून को ताक पर रखकर हर तरफ उत्पात मचाने का लाइसेंस कुछ लोगों को कैसे मिल गया है। जाहिर है, जब सड़कों पर गिरोहबंदी करके फिल्म के विरोध के बहाने उत्पात मचाया जाएगा तो सवाल कानून से ही पूछा जाएगा और पूछा भी जा रहा है, जिसका जवाब मिला कि हम कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को यह बताया गया है कि वे जिन टॉकीज में पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन होने वाला है उन्हें उनकी जानकारी वो एकत्रित कर लें और उन पर आवश्यकता अनुसार पुलिस बल लगाया जाए। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति या जनसमूह कानून अपने हाथ में न ले सके। पद्मावत फिल्म के विरोध को लेकर सियासी गुणाभाग भी तेज हो रहा है। कांग्रेस का बयान आया कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट फिल्म रिलीज के पक्ष में है, लेकिन राज्य सरकार विरोध कर रही है और कानून व्यवस्था भी नाकाम दिख रही है। बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस राजपूत विरोधी पार्टी है, लेकिन सरकार राजपूतों के साथ है। बीजेपी की तरफ से दोहराया ये भी गया कि अगर हिंसा होती है तो राजपूत नैतिक रूप से सही नहीं कर रहे। देखिए, कांग्रेस तो पूर्णतः राजपूत समाज के खिलाफ है और इसीलिए वो चाहते हैं कि पद्मावती दिखाई जाए। कांग्रेस ने आज तक कभी स्पष्ट नहीं किया कि वो किसके साथ है। हम तो बार बार कह रहे हैं हम राजपूत समाज के साथ हैं। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रदेश में शांति रहे, मगर सरकार और भाजपा उसमें अराजकता का बीज बो रही है। पद्मावत के विरोध के नाम पर आगजनी और उपद्रव और सियासी बयानबाजी के बीच हमारा सवाल सीधा है कि अगर पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश हो रही है तो एमपी सरकार सूबे में फिल्म के रिलीज का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? आखिर ये कैसी बेबसी है और बेबस दरअसल है कौन? एमपी की पुलिस, सिस्टम या सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 3 मेहमान है हमारे साथ। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है राम प्रकाश त्रिपाठी, एक कला समीक्षक हैं। स्वागत है त्रिपाठी जी का। दूसरे मेहमान हितेश वाजपेयी, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। तीसरी मेहमान हमारे साथ है किरण सिंह राठौर, ये जिलाध्यक्ष हैं करणी सेना की भोपाल जिले की। किरण जी का भी स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर वाजपेयी आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेंसर बोर्ड ने कह दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिखाई जानी चाहिए, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा तकलीफ है। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि सेंसर बोर्ड को मान्य करते हुए इस फिल्म को अनुमति मिलना चाहिए सभी जगह, बिल्कुल ठीक है।
और उसके पश्चात सबको लगा कि जो अपना अपना पक्ष था, जैसे राजपूत समाज की भी आज शाम तक मैं आपको सूचना दे दूं कि पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई है। सॉरी, कल की जो सुनवाई होनी है उसमें उनका भी प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट में रहने वाला है और प्रतिनिधित्व रहने वाला है, और साथ ही साथ सरकार का भी रहने वाला है कि हमारा जो अपना पक्ष है उसको सुन लिया जाए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय रहेगा बिल्कुल लागू किया जाएगा। आप तो ये मान के चलो प्रवीण भाई, देखिए ये देश कानून का देश है। आज क्यों एक तरह से इग्नोर सा करती रही आपकी पुलिस? ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर उत्पात की एक अघोषित रजामंदी है, कुछ मामले अज्ञात के खिलाफ दर्ज किए गए, जबकि दिख रहे होंगे वो। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी चतुराई के साथ एलिमेंट आ रहा है। आपने देखा था मंदसौर में जब प्याज को लेकर किसानों का उस क्षेत्र में अनरेस्ट हुआ था, तो उसमें कुछ राजनीतिक शक्तियां घुस गई थी और वो किसानों के भेष में घुस गई। अच्छा, ये कांग्रेस करा रही होगी मतलब आज? मैंने अभी नाम नहीं लिया क्योंकि आज आपने बुलाया नहीं, जरूर लेता। आप ले लेंगे, आप समीक्षक हैं। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि अध्यापकों के यहाँ जाके भी कुछ लोगों ने मुंडन कराया था। अब हमको सूचना है कि कुछ लोग अपनी मूछें बढ़वा रहे हैं, तो वो इनके उसमें घुसेंगे। बल्कि मैं तो राजपूत समाज से आग्रह करूंगा कि ऐसे एलिमेंट से दूर रहें जो ये टायर जला रहे हैं या जो फोड़फाड़ कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल सेंटीमेंट रहता है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, माँ पद्मावती के लिए, उनके सम्मान के लिए, कहीं ना कहीं फिर वो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो मैंने इस बात को कहा भी है और आज भी मेरा आग्रह यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार, हिंदू, मुसलमान, कलाकार, कला, इवन जो इतिहासकार और कलाकार अपनी बात को कह रहे हैं इसके माध्यम से, उनका भी अपना पक्ष है कि वो कहते हैं दिखाया जाना चाहिए, उनका अपना आधार है, समाज का अपना आधार है। लेकिन ये सब कंसेंसस जिस दिन निकल आएगा, सरकार का कोई कलर नहीं है, जिस दिन ये सब कंसेंसस निकल आएगा, एक फिल्म है, जब सारे इसके स्टेक होल्डर तय कर लेंगे। सरकार फिल्म की स्टेक होल्डर नहीं है प्रवीण जी, ये ध्यान रखिएगा। सरकार स्टेक होल्डर है लॉ एंड ऑर्डर की। सरकार को सबको साथ लेकर, इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी जगह सरकारों की किरकिरी सुप्रीम कोर्ट ने की है। आपको एक उदाहरण देता हूं, हरियाणा में जब रामपाल से लेके और तमाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए यदि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते तो। सर, आपके कुछ बालों में कुछ सफेद बाल भी हैं, शायद आपको याद होगा वो दौर जब 90-92 के दौर में एक गाना आ गया था, वो तिरछी टोपी वाले, तो आपको ध्यान हो गाना हटाया गया था। आपको याद? हम तो बहुत छोटे थे, कॉलेज में थे तब, नए नए थे, लेकिन हमें भी तब समझ में नहीं आया था गाना क्यों हटाया गया था। तो ऐसा होता है। अब ये इसके जस्टिफिकेशन नहीं हुआ करते, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन हमको शांति बनाकर ही फिल्म देखना है और सभी लोग फिल्म देखना चाहते हैं। माँ पद्मिनी पर भी फिल्म बने, पद्मावती पर भी फिल्म बने, ये राजपूत समाज भी चाहता है। लेकिन जिस तरीके से उनका जीवन, आचरण, चरित्र रहा है, शायद उसके अनुकूल बनेगी और फिर आप उसमें और अपने चीजें भी डालिए, लेकिन उनके कंधे पर मत डालिए। त्रिपाठी जी को ले लेते। त्रिपाठी जी की मौजूदगी आज यहाँ ज्यादा जरूरी है, फिर किरण जी के पास चलेंगे। त्रिपाठी जी, ये एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला आपको नहीं दिखता? और फिर यदि मान लीजिए विवादित होता तो एक समूह ने अलग अलग स्क्रीनिंग उस मूवी की हुई है, मेरी जो सूचना है, तमाम लोगों ने देखा, सेंसर बोर्ड ने देखा, डन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सारी जगह रिलीज होनी चाहिए, कोई नहीं लगा सकता इस पर स्टे। फिर क्यों इतना बवाल होना चाहिए? मैं इसमें करेक्शन कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म नहीं देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए, सारे राज्यों में रिलीज होगी। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? देखिए वो लॉजिकल है, उनका कहना है यदि सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया है तो इस पर नहीं होना चाहिए, इतना मात्र का है। हाँ, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी हम ज्ञानवान मान लें, माने क्या जजेस पे भी आरोप है, उन्हें देखा नहीं है बेचारों ने फिल्म को अभी। बताइए त्रिपाठी साहब जवाब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी कि जितना भी बवाल हो रहा है, ये बवाल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी नहीं। ठीक बात है। और इसके पहले भी मध्य प्रदेश में एक ऐसा हादसा हो चुका है, हबीब तनवीर का नाटक था, उस नाटक को किसी ने देखा नहीं और बहुत सारे लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, उनके नाटक को तोड़फोड़ की, दुनिया भर के काम किए। और जब बहुत सारे नेता लोग धरने पे बैठे हुए थे तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप में से किसने देखा है? तो कोई भी ये नहीं कह सका कि हमने देखा है। हमने कहा साहब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मतलब कुल मिलाकर के हमारे देश में ये हो रहा है कि जाति सत्ता या जाति सत्ता, इन दोनों को मिलकर के अपने अपने स्वार्थ के लिए चीजों को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं लगातार। और एक तरह का माइथोलॉजी का इतिहास में इस्तेमाल करके इतिहास को रिडिक्यूल यानी उसका अवमूल्यन करने की कोशिश करते हैं। माइथोलॉजी जो होती है
वो जनता की ऊर्ध्वगामी चेतना के द्वारा स्थापित चीज है और उससे बहुत सारी चीजें निकलती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में 300 किस्म की रामायण हैं, हमारे देश में 50 नाटक हैं जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर लिखे गए हैं और सभी में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। तो ये जो रचना है, ये रचना पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है और मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार। लेकिन ये अभी ये तय नहीं है कि यथावत तो उन्होंने अमल में ले आए हैं संजय लीला भंसाली, अभी तो ये तय नहीं है। आपने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। ये ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं, वही मैं कह रहा हूं। तो लेकिन हम तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो करणी सेना को आपत्ति है तो करणी सेना किरण जी से पूछ, किरण जी को ले आते हैं। आप स्क्रीनिंग को देखने से इनकार करेंगे और आंदोलन करेंगे और लोगों को किरण जी को ले लेते। किरण जी, ये जो बात कह रहे हैं त्रिपाठी जी ने भी कही, डॉक्टर वाजपेयी को भी आपने सुना, कई दिनों से चल रहा है मामला कि पहले देख तो लो आप। हो सकता है कि रानी पद्मावती को जिस तरह से आप महिमा मंडित करना चाह रहे हो उससे कई गुना ज्यादा महिमा मंडित भंसाली ने किया हो। तो क्यों सड़क में इतना विरोध और आग लगाना और हंगामा करना और कर्फ्यू लग जाएगा? करणी सेना ने कहा कि 25 तारीख को तो कर्फ्यू लगा देंगे हम। बिल्कुल कर्फ्यू लगेगा। मैं त्रिपाठी जी से, मेरे कलीग बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या आपने मूवी देखी है? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें जो दिखाया जा रहा है? किरण जी आपने देखी है? किरण जी आपने देखी है? बिल्कुल मैंने भी नहीं देखी है। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि बहुत पद्मावती का सम्मान? नहीं, सवाल है डॉक्टर वाजपेयी सियासी व्यक्ति हैं, सियासत करते। किरण जी, मेरा लहजा इस तरह का नहीं है, डॉक्टर वाजपेयी की बात में आप नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं देखी और जो सपोर्ट में उन्होंने भी लग रहा है कि पद्मावती का अपमान हुआ उसमें? क्यों नहीं? आप ये मुझे बताइए, क्या विरोध 2 दिन का है या 4 दिन का है? करणी सेना पिछले 2 साल से विरोध में है और जब नहीं देखी है तो आपको 10 बार बताया। बिना देखे विरोध आपका क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? सेंसर बोर्ड में जो आगे आए हैं या भंसाली से जो 50 बार बोल चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं, उनमें से आप हमारे वरिष्ठों को ले जाकर एक सूचना दे दूं, लेटेस्ट है आपके अध्यक्ष बिल्कुल मुझे पता है कि अभी भंसाली जी ने कल तैयार हुए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए शायद अच्छा कुछ निकले। बिल्कुल, मैं आपके लिए ये सोच के लिए मैं आपका देश की आन बान शान है, अच्छा करेंगे। बिल्कुल दादा, अगर आपने ये चीज बताई है। भारी सियासत के अरे दादा, सियासत तो मरे व्यक्ति पर हो जाती है हमारे देश में। आप कहाँ लगे हैं सियासत करने के लिए? ये वही हो रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल, आप तो कला की बात करिए ना। आप कहाँ कला की बात कर रहे हैं? हम तो कला की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं सियासत में आएंगे, हम तो बुरी गति होगी। हमको सियासत में आना भी नहीं है, हमारी दिलचस्पी नहीं है। सियासत की जो हालत हो गई है उसमें मेरी कोई किरण जी वो तो मुझे थोड़ा मजबूरी में आपने गले कांट तेज बोलना पड़ता। डॉक्टर वाजपेयी तत्काल मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूं सरकार का। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है आप रानी पद्मावती के सम्मान के लिए आप जो भी कर रही है वो आप अपनी नजर में सही है, तो ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं बच्चे अगर डांस करते वहां पीटने पहुंच जाते हो आप, तो ये आपने क्यों, किसने हक दिया आपको कि आप मोरल पुलिसिंग करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे? आप मतलब आपकी सेना जो अभी पिछले दिनों के स्कूल में हुआ, आज चंद महीनों में जो एक मजबूती के साथ संगठन उभरा है वो करणी सेना है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने को बढ़ता हुआ देखने में अपने ही पैर खींचने लग जाते हैं। अच्छा। तो जिस तरह ये उपद्रव, मतलब रतलाम में जो लोग गए थे वो आपके लोग नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे। अच्छा। वो करणी सेना के पदाधिकारी। हमारे पास भी सूचना ऐसी है। आपके ये करणी सेना के एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर सीएम हाउस में भी बचेगा ये गाना तो हम सीएम हाउस में जाकर आपने उकसा दिया। आपने जिस चीज के लिए बोला उस तरह से उन्होंने जवाब दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने रतलाम खुद करणी सेना मुझे लग रहा है बहुत संगठित नहीं है आप लोग साथ खड़े हुए हैं, पिटीशन दायर कर रहे हैं, उस चीज के लिए वो अप्रोच लगा रहे हैं, तो हम उनके वहां जाके उपद्रव वो क्यों करने देंगे? करणी सेना का पूछा गया कि उन्होंने स्वीकारोक्ति की थी कि हमने ही रतलाम में पीटा और हम सीएम हाउस भी पीट सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई और होगा जो इस तरह की बात करें, जो सामने वाला हमारे साथ डॉक्टर वाजपेयी आप उस दिन मौजूद थे। वो मैं खारिज करता हूँ, उनका ऐसा नहीं कहना था। आपने उनको उकसाया था तो अब राजपूत आज कांग्रेस नहीं है तो आपका फोकस मैं हूँ, मतलब आज सामने राजपूत नहीं होती तो क्या तिल कर जलती महारानी हमारी? जिस तरह हम दूसरों की बातें सुनते वैसे ही हो रहा होता आज, और इस तरह का कोई विरोध नहीं जताया जाता। लेकिन एक वो स्वाभिमानी रानी थी जिन्हें अपना शरीर और तिल तिल करके जलना मजबूर किया सामने वाले झुकने के लिए। एक राजा के सामने झुकी नहीं। त्रिपाठी जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो ठीक है
कहीं राजनीति हो रही है और कहीं अपने जातीय संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, सब ठीक है। कहीं कला के पीछे भी राजनीति हो रही है, कला के पीछे कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप अगर आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, नहीं तो आप अगली बार आप बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। वैसे आपसे बहुत डर लगता है, आप अवार्ड वापस करने आपको बिल्कुल पूरा कर लेंगे। कृपा से जो कुछ हो रहा है उससे तो हम सब लोग डरे हुए। आप अवार्ड वापस कर देंगे यदि एक आध रखा होगा आपके पास तो हम घर से निकलने में डर रहे हैं, हम तो घर से निकलने में डर रहे हैं। बात कुल मिलाकर के ये है कि ये रचना कुल मिलाकर के मलिक मोहम्मद जायसी की है, वो महत्वपूर्ण रचनाकार थे। और ये गलत कह रहे हैं, ये बंसाली जी नहीं कह रहे हैं, बंसाली जी नहीं, वो खुद नहीं कह रहे हैं ये बात जो आप कह रहे हैं। मैं उस प्रवीण जी बंसाली जी ने कहा कैरेक्टर की बात ये नहीं कहा कि मलिक मोहम्मद जायसी जिसने फिल्म बनाई वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, नहीं कहा 10 स्टेटमेंट 10 स्टेट तो जौहर भी उन्होंने क्रिएट किया है। आप जरा देखो तो सही, आप जरा देखिए तो सही, आप जरा उसको आपने पढ़ी है पद्मावत पढ़ी है क्या? अरे वो छोड़िए, पढ़ी सबने नहीं, वो जीते हैं वो लोग। आपने न फिल्म देखी है, आपने न पद्मावत पढ़ा है, न उसके डिटेल के बारे में जानती हूँ। दादा आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पद्मावत पढ़े होते या आपको पता तो आपका उनको, आप उस समय थे जब रानी थी, आपने उनकी पूरी दिनचर्या जानी है, वो तो उन्होंने क्यों जौहर किया था आपको पता है? सुनिए, मैं उनको नहीं पता है क्योंकि वो त्रिपाठी है, आप इतनी राजपूत हैं, आपको पता है क्योंकि आप बचपन से उनको मानती हैं। भावना को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर, सियासी अंदाज है, भावना को नहीं विवेक को लेकर बैठा हुआ। नहीं, विवेक और भावना दोनों ही साथ होते हैं दादा, एक अलग चीज नहीं होती है। सीधी सी बात है, ये लोग पांव से नहीं जहन से अपाहिज हैं, उधर चले जाएंगे, राजनीति शुरू कर दी, राजनीति शुरू कर दी, रहनुमा चलाता है तो बड़ा खूबसूरत मरे लोगों पे राजनीति शुरू कर दिया। आप जो है, आप न तो किसी भी चीज को, कुछ भी बात होती है तो आप जो है आप हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में कहीं कलबुर्गी मारा जा रहा है, कहीं मतलब गौरी लंकेश को मारा जा रहा है। सरकार थी कांग्रेस की वहाँ, अरे कांग्रेस मेरी कोई सरकार नहीं है। अच्छा किरण जी, आप समर्थक हैं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी मेरा काम है रखना, कोई नहीं है। त्रिपाठी जी, हमारी लाइब्रेरी में हम आप लोगों का डिटेल रखते हैं, त्रिपाठी जी जरूर रखते होंगे, आप भेज देंगे, आप कुछ भी रखते हैं। अरे कुछ भी नहीं, किरण जी बोलने का मौका दे। डॉक्टर वाजपेयी किरण जी से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। किरण जी, यदि मान लीजिए कल कोर्ट ने कहा कि ये लागू, मतलब ये दिखाई जानी चाहिए फिल्म, आपका समाज भी सहमत हो, माफी मांगेंगे ये सब जो सड़कें वड़कों में जो आंदोलन किया करणी सेना के साथ, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, हमने पहले से ही पूरा बवाल कर दिया, इसके लिए देश से हम माफी मांगते। नहीं तो आप मुझे कल तक का इंतजार करने दीजिए, 24 घंटे हैं। अगर पूरे देश में बैन होती है तो ये कंडीशन क्रिएट होगी कि बिल्कुल सही था, और अगर ये एक राजस्थान और MP में बैन होती है तो विरोध जारी रहेगा। अच्छा जी, इसका दूसरा पक्ष हो गया तो प्रवीण जी। डॉक्टर वाजपेयी, आज आपको बहुत अच्छे से सियासत का मौका मिल रहा है और आपका शिकार हो जा रहा हूं, मुझे बड़ा हैरत है वो मैं, जबकि आपको आपके निशाने पे कांग्रेस होना चाहिए। बहरहाल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये कह रही है कि हम तो करेंगे ही, मतलब मान लीजिए कोर्ट ने कह भी दिया तो भी अगर MP में बैन और ये सब चलता रहेगा, आप मुझे बताइए कैसे निपटेगी सरकार? और सरकार नाम की कोई चीज है जो लॉ एंड ऑर्डर, जिसके सामने कोई दम से ये बोल पाए इस हैसियत में कि हम तो करेंगे विरोध और हर स्तर का करेंगे। करने का प्रवीण जी कारण तो सुनिए, क्या 2 स्टेट में रिलीज होने के बाद क्या मूवी और दूसरी जगह से यूट्यूब और सोशल मीडिया के उससे नहीं आएगी? क्या MP में वो मूवी किसी ने नहीं देखी होगी? आप मुझे ये बताइए, विरोध कोई MP और राजस्थान के लिए नहीं। किरण जी, एक चूंकि ये सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये सरकार में इनको मंत्री का दर्जा प्राप्त भी है, बीजेपी के लीडर भी हैं, सरकार का पक्ष तो इनसे सुन लेते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज ऐसे हालात में होती है क्या जो लॉ एंड ऑर्डर को रोक सके? मैं कहूँ जी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से रोक सके। जब मंदसौर में बहुरूपीय किसान आंदोलन में घुसे थे तब भी सरकार ने कार्य किया जेल में। उसके बाद जब लोग घुसकर अध्यापकों के आंदोलन में मुंडन कराने गए थे तो शिवराज जी के आश्वासन के बाद जो ओले गिरे थे वो भी छंट गए, और जो राजपूतों के आंदोलन का फायदा लेकर हिंसा कर रहे हैं ऐसे मूछधारियों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस घुस गई है, बाकी लोग घुस गए जानबूझकर? ये मुझसे बड़े सेना वाले लोग, आप सच क्यों बोलते हैं बार बार यहाँ पे? नहीं, मेरा काम ये है, मुझे सैलरी सच बोलने की मिलती है। अरे आप ऐसा सच मत बोलिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो कि जो करणी सेना है ये बहुत सज्जन है, ये कोई भी आंदोलन नहीं कर रही, कोई भी हंगामा नहीं कर रही। बात तो सुन लीजिए सर, देखिए हम इसके स्टेक होल्डर कौन है? संजय लीला भंसाली जी, कांग्रेस या कांग्रेस के कलाविद जैसे त्रिपाठी जी हैं, उनके समर्थक, उनकी विचारधारा के, और राजपूत समाज।
अब तीनों मिलकर अदालत के सामने कल बैठ लेंगे, समझ लेंगे, जो निर्णय निकल के आएगा राजपूत समाज की तरफ से मैं आपसे माफी मांग लूंगा, और क्या चाहिए। नहीं, मुझे माफी कर चलेंगे। माफी और लॉ एंड ऑर्डर की जो आपने बात कर रहा हूँ, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी, आप वो फुटेज जरूर दिखाइए, दिखा सकते हैं कि आज रतलाम और इंदौर में क्या कार्रवाई पुलिस ने की। ऐसा थोड़ा नहीं पुलिस कार्रवाई, या जो लोग निकल कर सड़क पे आते हैं उनको पता नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो पुलिस क्या करेगी। तो ऐसा नहीं होता। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में लॉ एंड ऑर्डर रखना ये शासन का कर्तव्य होता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल तरीके से त्रिपाठी जी भी अपना पक्ष रख सकते हैं, त्रिपाठी जी को और साथ साथ करणी सेना भी अपना पक्ष रख सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश विमर्श से चलना चाहिए, विवाद से नहीं। त्रिपाठी जी साहित्य के मर्मक व्यक्ति हैं, ये काम बंसाली जी ने कर लिया होता। एक आखिरी लाइन बस, जी। ये काम बंसाली जी ने कर लिया होता जैसा उस समाज को उन्होंने वादा किया था, तो आज ये सब नौबत नहीं आती साहब। वो कहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक चलन सा चल गया, मतलब आज करणी सेना, कल कोई और, परसों कोई और, एक चलन सा चल गया कि किसी भी विषय पर अगर मूवी बन रही है, कुछ लिखा जा रहा है, तो विरोध के स्वर एक कौम से उभरते हैं। ये किस तरह की क्या सियासत है इसके पीछे? एक खास कौम कहीं ना कहीं हंगामा जरूर करती है। नहीं, मुझे दुर्भाग्य से मतलब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वाजपेयी जी, और बहुत पहले से मुझे जानते हैं, और मुझे मेरी शख्सियत को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे बार बार कांग्रेस के साथ टैग कर रहे हैं। वो मुझे भी कर रहे हैं, वो तो आज वो सियासत के मूड में है। वो ठीक है, तो वो तो ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बार बार टैग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो पटरी से उतर जाएगी, फिर राजनीति में चली जाएगी, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत पहले भारत एक खोज नाम का सीरियल रिलीज हुआ था, और उसमें काफी 2-3 एपिसोड्स तक लगातार ये पद्मावत के ऊपर और इन तमाम सारी चीजों के ऊपर चीजें थीं। और जिन मुद्दों के ऊपर आज विवाद हो रहा है, जिनके मुद्दों के ऊपर आज आपत्ति उठाई जा रही है, वो तमाम सारी चीजें उसके अंदर दिखाई गई थीं। और देश के बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण जो निर्देशक थे श्याम बेनेगल, उन्होंने उसे बनाया था। तो ये अगर इसमें आपत्तिजनक होता, इसमें इस डिबेट में कोई आपत्ति होती, तो करणी सेना या करणी सेना के पहले जो भी कोई सेना रही हो, उसको ये काम करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट मूवमेंट में था, तब मेरी एक बार पीवी गजेंद्र गढ़कर, जो बॉम्बे के वाइस चांसलर थे और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ, मैं एक सवाल कर लूं छोटा सा, थोड़ा सा आप जरूर बीच में आप ड्रेल मत करिए। नहीं, वो समय कम रहता है इनके, समय कम है। कोर्ट जो है वो क्यों रोकी गई? नहीं, किरण जी कुछ कहना चाह रही, किरण जी की एक बात ले लेते हैं। किरण जी कुछ कहना चाह रही, बात करूंगा। जवाब मांगा कि कोई कौम उठ के आती है सब कुछ। मैं आपसे ही प्रवीण जी पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई मैं चलो एक साहू समाज की बात करती हूँ, उनके यहाँ पर किसी चीज की छेड़छाड़ उनके इतिहास से की जाती है, तो क्या राजपूत जाएगा उनका सवाल उठाने या उनके घर की बात? नहीं, मैं कह रहा हूँ देख तो लीजिए पहले, मेरा एक कहना कि फिल्म देखिए, मैं विरोध में आपके साथ हूँ। कह रहे थे दिखा तो दीजिए, मैं विरोध में आपके साथ हूँ। 25 तारीख में 24 घंटे बच्चे, 48 घंटे बच्चे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो तो बेचारे कब से दिखा क्यों नहीं रहे हैं आप? बार बार। अच्छा, और एक और बता दूं मैं, इसमें जो 6 लोगों की पैनल थी त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं इतिहासकारों की, उसमें से जो कमल कुमार जी और इन लोगों, इन्होंने मना भी किया, पन्ने के नोट लिखे हैं। वो ठीक है, डिबेट आप कर सकते हैं, आप उसमें भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि क्या बिंदु थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो 6 लोगों का पैनल एकमत था। 3 लोगों ने लिखित रूप में दिया है। प्रवीण जी, आप भी जानते हैं इस बात को कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। दादा, मेवाड़ और फिर मैं कौम की बात का आपका जवाब, ठीक है, माफ कीजिए, हमारे पास वक्त इतना ही। माफ कीजिए, तीनों मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। लेकिन मैं दर्शकों से जरूर ये अपील करूंगा कि अपना ब्रेन अप्लाई करके जाइएगा जरूर से। यदि आप अच्छी मूवी देखने के शौकीन है और आपको लगता है कि ये मूवी अच्छी है, तो जरूर जाइए, और जो विरोध जो करना चाह रहे होंगे वो विरोध करेंगे। आप अपना मानस बेहतर रखिए और खुद ही तय करिए कि करना क्या है। तीनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज।